कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल 5वां एडिशन आज श्रीनगर के टैगोर हॉल में इख्तिताम पजीर हुआ। कई सारी फिल्में दिखाई गई यहाँ पर। 7 दिन लगभग ये फिल्म फेस्टिवल चला। कई सारे रिनाउंड बॉलीवुड एक्टर्स, डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स यहाँ आए थे, जिसमें से इस वक्त हमारे साथ मीर सरवर जुड़े हैं। मजीद बात करते हैं। सरवर साहब, बहुत शुक्रिया। किस तरह से समअप करते हैं जो ये फेस्टिवल रहा इस बार यहाँ का? अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी होती है जब से ऐसे इवेंट्स कश्मीर में होते हैं। ये एक प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल है जो कई सालों से हो रहा है। बीच में बिकॉज ऑफ सम रीजन से रुक गया था, बट खुशी की बात यह है कि एक अच्छे इट्स बैक विद बैंग। यहाँ पे इंटरनेशनल फिल्में दिखाई गई, यहाँ पे रीजनल फिल्में दिखाई गई, बॉलीवुड की फिल्में दिखाई गई, और सबसे खासियत जो है, सबसे बड़ी बात जो है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स फिल्में, जो बच्चों ने 2-2 मिनट की फिल्में बनाई हैं, जिनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता एक्सेप्ट यूट्यूब, उनकी फिल्में यहाँ पर दिखाई गई और इंडस्ट्री के बड़े राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स ने वो फिल्में देखी। ये प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। ऑल वी नीड इज अ लिटिल पुश। हमें पता नहीं है कब कौन सी किसकी सजेशन या नसीहत हमारे काम आए। तो ये खुशी की बात है कि ये फेस्टिवल यहाँ पे हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मुश्ताक खान साहब उन्होंने एक्चुअली ही इज द मैन बिहाइंड द सीन। ऑफ कोर्स इनकी एक टीम भी है, लेकिन द मैन बिहाइंड दिस फेस्टिवल इज हिम, जो पूरी मशक्कत, पूरे दिलो दिमाग से सोच के, और जितने भी सारे इनके इन्फ्लुएंसेस हैं, हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं कि कैसे यहाँ पर कुछ अच्छा किया जाए किसी भी शक्ल में, क्योंकि हम फिल्म मेकर्स हैं तो यहाँ की फिल्में बनाएं, यहाँ के आर्टिस्ट के डेवलपमेंट के लिए कुछ किया जाए। और ये उसी राह में एक माइलस्टोन है, आई मस्ट से, बिकॉज ऐसी चीजें कश्मीर में कम होती हैं। और जब भी कोई, ऐसा नहीं है कि कोई और इवेंट नहीं हो रहे हैं, होते हैं, लेकिन इसमें एवरीबडी हु इज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल इज फ्रॉम J&K, और स्पेशली फ्रॉम कश्मीर। और जब यहाँ पे कश्मीरी जबान की फिल्में चलती हैं तो लोगों को ऑफकोर्स पसंद आती हैं। एक गुजारिश है मुझे लोगों से, चश्मा निकाल के ये बात बताऊं मैं, कि जब भी ऐसे इवेंट्स होते हों जहाँ पर बच्चों की फिल्में दिखाई जाए, रीजनल सिनेमा दिखाया जाए, वहाँ पे एक चीज़ की कमी हमें अक्सर खलती है, वो है ऑडियंस की। जब ऑडियंस नहीं होती है तो उस वक्त जो आर्टिस्ट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऑफ कोर्स फाइनेंसेस आर इम्पोर्टेंट, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन ताली जब नहीं बजती तो वो चुपता है। तो जो बच्चों ने फिल्में यहाँ पे बनाई हैं और उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए ऑडियंस बहुत कम थी, और उनकी जो कोशिशें हैं जब वो यूट्यूब वगैरह पे डालें या सोशल मीडिया पे डालें तो उनको अप्रिशिएट करें, तभी इंटेलिजेंट सीरियस चीज़ें, कंटेंट बनेगा, फिल्में बनेंगी। अक्सर हम जो प्रैंक्स होते हैं, जोक्स होते हैं, उनको बहुत पसंद करते हैं और वी कीप ऑन शेयरिंग दैट। उनके मिलियंस में व्यू हो जाते हैं एंड पीपल थिंक, बाहर के जो लोग होते हैं, दे टेक अस लाइक दैट। अक्सर ये होता है कि कश्मीर में अच्छी चीज़ें बनती नहीं है, अच्छा सिनेमा बनता नहीं है। बन सकता है अगर ऑडियंस आगे आए, उसे अप्रिशिएट करे। वी हैव सो मेनी सोशल इश्यूज है, उन सोशल इश्यूज पे हम फिल्में बनाते हैं, बनाएंगे तो वर्ल्ड, वी कैन टेल आवर स्टोरीज टू द होल वर्ल्ड। और यहाँ पर खूबसूरती है माशाल्लाह, हर चीज़, यहाँ का हर बाशिंदा खूबसूरत है, और यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है, उसे निखारने की ज़रूरत है। और उस चीज़ के लिए, जब मैंने पहले भी कहा है, हमें सिर्फ एक्टर्स नहीं, हमें राइटर्स, डायरेक्टर्स, सिनेमेटोग्राफर्स, साउंड डिज़ाइनर्स, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, सिंगर्स, एवरीथिंग, हमने सब चीज़ों को, उस टैलेंट को निखारना है। वर्कशॉप्स क्रिएट करने हैं, स्कूल्स में थिएटर वर्कशॉप्स करने हैं, ताकि कहीं ना कहीं हम अपनी इंडस्ट्री के लिए एक प्लेटफॉर्म तो बनाएं। मैं जब बॉम्बे गया यहाँ से, तो फिर आई वॉज पार्ट ऑफ कश्मीर टीवी इंडस्ट्री ऑल्सो। उससे पहले मैं थिएटर मॉडलिंग दिल्ली में करता था, बट यहाँ पर लोगों ने मुझे यहाँ से जाते हुए देखा। हमें नहीं पता कि किसने उससे इंस्पिरेशन मिली हो, कि यार डेफिनेटली मिली होगी फॉर श्योर, क्योंकि हमने, मतलब ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, मुझसे पहले भी काफ़ी लोग गए होंगे, लेकिन मैं अपना इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि आई वॉज ऑलवेज, और अभी भी मैं जुड़ा हूँ अपने रूट्स से, और यहाँ भी रहता हूँ, वहाँ पे भी जाता हूँ। और पीपल टेक की अशमा से कुस्तामत, हमारे अपना ही है कोई, अगर ये कर पाया तो हम भी कर पाएंगे। थोड़े पत्थर, थोड़े कंकर, थोड़े कांटे जो हमने हटाए हैं रास्ते पे, बहुत जो लोग चलेंगे उनके लिए थोड़ी सी राह हमवार की है। तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि हम अपनी कहानियां दुनिया तक पहुंचाएं और लोग इसको पॉजिटिवली लें और कुछ अच्छी चीज़ें क्रिएट करें। हम जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे भी गुजारिश है कि
कश्मीर सेंट्रिक, कश्मीरी जबान में कश्मीर की सोशल जो इश्यूज हैं उन पे बात करें और कलेक्टिवली एक अम्ब्रेला के तहत अंदर आएं और एक ऐसी चीज बनाएं जो एक शाहकार बन जाए, ताकि बाहर के जो कॉरपोरेट्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो हम पर भरोसा कर पाएं कि हम यह अपनी फिल्में बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना किस तरह से मीर सरवर इन्होंने वाकई में एक रोड मैप बनाया यहाँ के लोगों के लिए, कई सारे एक्टर्स के लिए, कई सारे आर्टिस्ट के लिए, जो कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों की वजह से या कह लीजिए कि इनहिबिशंस थे, लेकिन जिस तरह से इन्होंने दुरुस्त फरमाया कि कंकर है रास्ते में, उनको हटाने की कोशिश हो रही है ताकि जो हमारी आने वाली बाकी जनरेशन है उनके लिए ये राह थोड़ी सी आसान हो जाए। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफीर। और इस कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में न सिर्फ जम्मू कश्मीर से फिल्म मेकर्स आए थे, उनकी फिल्में दिखाई गई थी, ओवरऑल देश के कोने कोने से यहाँ पे फिल्में आई थी, फिल्म मेकर्स आए थे। और वहीं पे इस वक्त हमारे साथ डाउन साउथ से कुछ मेहमान है, केरला से, उनसे पहले बात करते हैं। आप पहले परिचय दें, अपना नाम बताएं। मेरा नाम बोबन है, केरला से, मलयालम पिक्चर थे यहाँ पे। पिक्चर का नाम है मलवाड़ी। और ये मेरा स्क्रिप्ट राइटर राजेश, ये पिक्चर का हीरो है देवदास। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कश्मीर पहली बार आए आप अपनी फिल्म को लेके। यस, कैसा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन तो क्राउड पब्लिक बहुत कम था। फिल्म फील्ड में पब्लिक नहीं आ रहा था, लेकिन बाकी सब अच्छा था। क्लाइमेट्स, सिचुएशन सब अच्छा लगा मुझे। यस। तो मुझे ये बताएं कि मैं अभी आपके पास भी आऊंगा एज अ फिल्म मेकर। अब आप खुद कश्मीर आए हैं, ग्राउंड पे हैं, तो आप लोग प्लान नहीं करते हैं कि आप लोग कश्मीर आए शूट के लिए, फिल्म शूट यहाँ पे करें? जरूर ऐसा एक स्क्रिप्ट मिला तो जरूर कश्मीर आए। बहुत खूबसूरत जगह है। हम लोग गुलमर्ग भी जाके आया। अच्छा, बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बर्फ भी पड़ा है। आप, मुझे याद है जब यहाँ पर अच्छा, तो बोलते हैं कि जब कश्मीर में आते हैं स्पेशली फिल्म मेकर्स, तो उनके लिए एक पैराडाइज होता है, वो जहाँ पे अपना कैमरा घुमा ले वहाँ उनको फ्रेम मिलता है। तो आपका क्या मानना है? वही तो खूबसूरत जगह है, वो हाउस बोट वगैरह सब जगह, शिकारा सब बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा एक स्टोरी है तो बिल्कुल आएगा यहाँ पे। और कई सारी इस वक्त साउथ की फिल्में भी जो है वो यहाँ शूट हुई पिछले 3-4 साल में, तो कई सारी फिल्में शूट हुई यहाँ पर। हाँ, बहुत अच्छे फिल्म्स थे। हम लोग 5 दिन से यहाँ पे ही है, हम यहाँ पे ही रह रहे, तो बहुत सारे फिल्म्स देखी है, बहुत अच्छी फिल्म्स आई है। तो कश्मीर ऐसा एक फेस्टिवल किया है, उनका टीम को बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ। शुक्रिया कि आप लोग आए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और बस लास्ट में आपसे क्लोजिंग रिमार्क लूंगा कि ऐसा हम आगे प्लान कर सकते हैं कि कश्मीर के आर्टिस्ट, केरला के आर्टिस्ट मिलके एक बाइलिंगुअल फिल्म भी बनाए। क्यों नहीं बना सकता हूँ सर, सब लोग अच्छा लगता है, सब आर्टिस्ट है, सब अच्छा आर्टिस्ट लोग को देखा है, पिक्चर देखे, कश्मीरी पिक्चर भी देखा है, तो बहुत अच्छा लगा सर। यस। ये तो हमारा तो स्टोरी तो एक ट्राइबल ऐसा स्टोरी है, लेकिन ऐसा ये गोरा आदमी है, ऐसा लग के मत सोचना। ये वो बहुत हमारा इसका बहुत मेकओवर किया है पिक्चर में, बहुत अच्छा किया है उसने। आपकी फिल्म थी उसको लेके आप कहीं और भी ट्रैवल किए हैं अभी, किसी और फेस्टिवल में भी आपकी फिल्म को 3-4 में मिला है। एक तो दुबई फेस्टिवल में मिला है, और टोरंटो मिला है, और भूटान फेस्टिवल में मिला है, और मुंबई का बॉलीवुड इंटरनेशनल में भी मिला है। हाँ, बेनिन सिटी फिल्म फेस्टिवल नाइजीरिया, उसमें भी मिला है। बहुत सारे फेस्टिवल्स में मिला है। वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी होप कि आप लोग यहाँ आए और फिल्में लेके, और यहाँ जो कश्मीरी आर्टिस्ट है उनके साथ एक बाइलिंगुअल फिल्म बनाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो आपने देखा किस तरह से केरला से फिल्म मेकर्स आए हैं जिन्होंने अपनी यहाँ एक फिल्म दिखाई थी। और बस यही है कि यहाँ का माहौल या यहाँ के लोग जो है, या जो अगर हम बात कर लें सिनेमेटिक लिहाज से बहुत खूबसूरत है, लेकिन कोशिश यही, जैसे अभी आपने सुना मीर सरवर ने भी कहा या इन लोगों ने भी कहा, लोगों की पार्टिसिपेशन है वो चाहिए। उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो तालियां होती हैं, बस उसी की जरूरत होती है। एक आर्टिस्ट को एक अप्रिसिएशन की जरूरत होती है।